आज हमारा टॉपिक है शांत अशांत दशमलव संख्या और 1G अभ्यास आपकी पूरी इसी टॉपिक पर डिपेंड है। तो शांत दशमलव संख्या होती क्या है, देखिए शांत दशमलव संख्या किसी संख्या का दशमलव प्रसार, किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि, शांत होता है यदि उसका शेषफल शून्य हो, यदि उसका शेषफल शून्य, शून्य मतलब जीरो हो। तो जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी संख्या में 2 से भाग लगा रहे हैं और वो संख्या है 5 और आप इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से भाग लगा रहे हैं। तो 2 से जब हमने भाग दिया तो यहाँ हमारा आया, जो हर होता है वो बाहर हमेशा रहता है, अंश हमेशा अंदर रखा जाता है। तो 2 दूना 4, 1 हासिल बचा। फिर हमने दशमलव लगाया, मतलब हम ये देखते हैं कि दशमलव के बावजूद भी उसका शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। अब 0 लगा लिया तो 2 पंचे 10। अब ये पूरी कैंसिल हो गई, यानी कि इसका शेषफल क्या है, शून्य। तो ये जो संख्या है वो आपका क्या कहलाएगी, शांत दशमलव संख्या, पूरी कट गई। ठीक है, तो जैसे 2/5 और ये भागफल भी कर लीजिएगा। अब आप हेडिंग डालिए अशांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। और इसमें डेफिनेशन जो है बिल्कुल सेम यही रहेगी। किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत की जगह कर दीजिएगा अशांत होता है यदि उसका शेषफल शून्य ना हो। सिर्फ आपको इतना लिखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में शांत की जगह अशांत कर दीजिएगा और शेषफल शून्य ना हो, इतनी बात कर दीजिएगा। बाकी पूरी डेफिनेशन वही, शून्य ना हो। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका 1/3। अब 3 से आप भाग दीजिए, 3 बाहर और 1 अंदर। तो भाई 3 से 1 तो जाता नहीं, तो हम स्टार्टिंग में ही दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0, 3 तिया 9। हम देख रहे हैं बार बार हमारा वही आएगा। तो ये 3 संख्या क्या हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसको कहते हैं हम अशांत आवर्ती संख्या। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने 2 टॉपिक पर पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे, एक शांत दशमलव संख्या और एक अशांत दशमलव संख्या। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 11/3। आपको दशमलव रूप पहले में कई सारे हैं, कॉमा 17/5, 19/6 और 3/8। इनको आपको क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो हम आप 3 बाहर रखेंगे, 11 अंदर रखेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 2.0, 3 छंग 18, 2 0, 3 छंग 18। हम देख रहे हैं बार बार हमारा वही आएगा, तो हम लिखेंगे 11/3 बराबर 3.66 ... और कोई संख्या अगर रिपीट होती है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दशमलव, जैसे इसमें कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 6 ही हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम उसको 6, और चूंकि केवल 6 ही रिपीट हो रहा है इसलिए 6 पर बार लगा दिया जाता है। और बार का मीन्स होता है वही अंक बार बार आ रहा है। तो देखिए 3.6 में 6 तो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 3.6 पे क्या लगा दिया, बार, 6 पे ही बार, इसलिए क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा था। इसी तरह आप 5 से भाग दे के लगा लेंगे, 19/6 तीनों संख्याओं का भाग दे के लगा लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है संख्याओं को, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो इसको भी आपको क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है। 15/2 माइनस 16/5, ये 4 संख्याएं दे रखी। तो देखिए उस पहले वाले में क्या था, कोई भी संख्या माइनस में नहीं थी। इसमें क्या है, आपके माइनस की संख्या है, तो आपको माइनस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, माइनस सिर्फ आपको आंसर में लगाना है। आप करेंगे क्या, पहले जैसे आपने संख्या मान लो, उसको फर्स्ट पॉइंट आपने डाल दिया -5/4, तो आप क्या करेंगे, 4 से 5 में भाग लगाएंगे, 4 बाहर 5 अंदर, 0 लगेगा नहीं, पहली संख्या बड़े, 4 एकम 4, 1 फिर 0.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, पूरी कट गई। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आया, 1.25। अब इस संख्या में लगा था हमारा माइनस, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, माइनस, आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा आप करेंगे,
-15/2 यहाँ पे लिख के और यहाँ पे उसका भाग सामने दिखा देंगे, सामने सामने भाग दिखा दीजिएगा, आसान रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नांकित परिसंख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत में निरूपित किया जा सकता है। तीसरा है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बताइए कौन संख्या शांत दशमलव है, कौन सी संख्या शांत दशमलव है। अब आपको एक थ्योरी बताते हैं कि कौन सी संख्याएं शांत दशमलव होती हैं। जिन संख्याओं के हर में जिन संख्याओं का हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो केवल 2 या 5 है या दोनों का गुणनफल है, तभी वो संख्या शांत दशमलव होती है। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए, यदि नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी संख्या का हर किसी संख्या के हर के गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों, यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 हैं तो वह संख्या कैसी होती है, शांत दशमलव संख्या होती है, संख्या होती है। जैसे आपकी संख्या है 5/4, तो देखिए यहाँ पे हम हर के करते हैं फैक्टर, और यहाँ पे हर का फैक्टर मतलब 4 की क्या फैक्टर होते हैं, 2 गुणे 2, 2 की 2 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2, हमने बताया ना कि 2 या 5 हो, तो हमारा 5 के इसके हर में 2 ही 2 है, तो ये क्या हो गई हमारी शांत दशमलव संख्या। जब आप भाग देंगे तो आपको शांत दशमलव संख्या मिलेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपका हो मान लो 25/5, तो हर में कितना है 5, इसलिए ये क्या हो जाएगी शांत दशमलव संख्या। और अगर आपका हो जैसे 37/2 गुणे 5, देखिए 2 या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों का ही गुणनफल हो, तब ये ऐसी संख्याएं क्या होंगी, आपकी शांत दशमलव संख्या होंगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे आए और पूछे कि इसमें शांत कौन है अशांत कौन है, तो आप उनके हरों का फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके लिख लेंगे। अगर आपको इस रूप की संख्याएं मिलती हैं तो वो शांत होगी, अदरवाइज नहीं। तो अगला क्वेश्चन तीसरा यही है। पहला है इसमें 1/4, पहला क्या है इसमें 1/4, तो 1/4 का फैक्टर आप जिसको नहीं करना आता तो वो ऐसे भाग दे के कर लेगा लासा विधि से, गुणन फैक्टर विधि से। 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो कितना आया 2 गुणे 2, चूंकि 2 है तो ये क्या हो जाएगी, आप लिख देंगे शांत दशमलव संख्या है, शांत। ठीक, दूसरा देखिए लिखा है 11/8, और 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं आता, ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, तो ये भी क्या लिखेंगे, शांत। और तीसरा है आपका -27/4, और 4 वैसे भी शांत है, तो आप चाहे फैक्टर करके 2 गुणे 2 लिखें, -27, तो ये क्या हो जाएगा शांत। और अगला है -33/10, चौथा -33/10, और 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 ये भी शांत हो गई आपकी। अगला है फोर्थ, यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिफ्थ है 2/7, 7 के फैक्टर तो सही 7 ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 7, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अशांत। और 6 है 6/15, और 15 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले तो हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कट रही है, किससे कट रही है 3 से, तो हम इसको पहले 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो हमारी क्या आ गई 2/15,
5। अब देखिए पहले हमने ऊपर नीचे इसको सरल कर लिया। अगर वो उसके अभाज्य गुणन, अभाज्य का अर्थ होता है कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट ना रही हो किसी से, तो लेकिन ये तो कट रही थी, तो हमने सबसे पहले इसको कैंसिल किया। 2 दिया 3 दूनी 6, 3 5 15। अब हम इसके हर में देख रहे हैं 5 है, और 5 वाली संख्या क्या होती है? शांत। तो ये हमारी क्या हो गई? शांत। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। अगला 4th क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में हम बदलें तो ये शांत होगी या अशांत। तो सबसे पहले इसका योग कर लीजिए। तो योग कैसे करेंगे? इन तीनों संख्याओं का लासा लेकर। तो इन तीनों संख्याओं का लासा आएगा आपका 30। देखिए, क्योंकि हमें पता है ये तीनों संख्याएं ही खुद से कटती हैं, तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी। 2 3 6 6 5 30। तो 2 से जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 15, और गुणे 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। 3 से 10 बार में जाएगा, प्लस 5 से 5 छक्का 30, ऊपर जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप क्या होगा? 15 10 25, 5 30, 1 31/30। नीचे जो संख्या का फैक्टर है वो क्या है? देखिए 3 धाम 30, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 5। अगर आपको नहीं समझ में आता 30 का फैक्टर, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। 2 से 15 बार में जाएगा, फिर 3 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। तो वही हमने लिखा है 3 गुणे 2 गुणे या 5 लिख दिए, या 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए इसमें 2 5 के अलावा 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अशांत दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये पूछा है कि कौन अशांत है। तो पहला है 24/7। तो देखिए हमें पता है इसका हर क्या है? 7, जो कि 2 या 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसका शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, दूसरा लिखा है 5/6, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणे 3। तो इसमें 2 के अलावा 3 भी है, तो ये भी क्या है? आपकी शांत नहीं है। तो लिखेंगे शांत में निरूपण, बिल्कुल सेम लिख देंगे, नहीं किया जा सकता। फिर अगला है 7/15, और 15 के होते हैं 3 गुणे 5। तो ये भी आपका क्या है? शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे नहीं पूरा लिखिएगा आप लोग लाइन, नहीं किया जा सकता। फिर अगला देखिए 4th 3/7, ये भी आपका शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके फैक्टर जो हर के फैक्टर हैं वो 2 या 5 नहीं है। तो लिखेंगे 7 गुणे 1, और यहाँ पे भी 1 कर दीजिएगा। शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता। और अगली आपकी मिश्र संख्या है। कौन सी संख्या है? मिश्र। तो मिश्र को सबसे पहले हम साधारण भिन्न बना लेंगे। 5 हो गए थे हमारा। छठा देखिए 5 सही 3/4। तो आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20, 20 3 23/4। और 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणे 2, यानी कि शांत में निरूपण है। तो लिख सकते हैं कि शांत में निरूपण किया जा सकता है। शांत में निरूपण किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह आपका क्वेश्चन 5वां भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है सत्य असत्य। तो जो अभी हमने बस आपको पढ़ा रहे हैं उसी पर बेस्ड है। छठा है सत्य असत्य। 1/25 एक का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 25 के फैक्टर कर लीजिए, हमें क्या मिलेंगे? 5 गुणे 5। और हमने बताया था जिसके हर में 2 या 5 हो, तो ये 5 ही 5 तो दिख रहा थी, यानी कि क्या हो गया? शांत है। तो जब शांत है और उसमें भी लिखा है कि शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सत्य पहला। दूसरा देखिए 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो देखिए हमें पता है इसका जो फैक्टर है वो 3 गुणे 3 है, तो 3 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असत्य, शांत में नहीं किया जा सकता।
अगला देखिए सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है, बहुत आता है ये। एक 0.6 और 0.6 के बाद है 4 7 टाइम्स 0 3 3 6 एंड 7 में कोई अंतर नहीं है, में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए इसको नहीं है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और उस संख्या के बाद आप चाहे जितने जीरो लगा लें तो उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता, बट शर्त ये है कि उस जीरो के बाद कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 6 है और 6 के बाद हमारे 7 जीरो हैं, तो 7 जीरो के बाद कोई और दूसरी संख्या नहीं है, इसका मतलब है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी 0.6 ही मानी जाएगी और ये भी 0.6 ही मानी जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। हमें पता है हम 7 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो जो होता है अशांत ही होती है। भाग दे के देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य, अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।